हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर पिता सुबह के समय के लिए एक नया सुंदर दिन आपने दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं जो आज की दिन को नहीं देख पाए, नई सुबह को नहीं देख पाए, लेकिन आपने परमेश्वर पिता नई सुबह सभी भाई बहनों के जीवनों में दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। छुटकारा देने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सिस्टर ने अपने जीवन के बारे में गवाही दिया और वो बताती है कि जब से उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया, लगातार सुनती गई तो उसके शरीर से जहां पर गिल्टी थी वो गायब हो गई। तो ऐसा क्या चीज है, जब हम सुनते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं, हम छुटकारा पा लेते हैं। वो है परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ता है। जब हम सुनते हैं प्रभु के वचन को और हमारा विश्वास बढ़ता है, साथ साथ वो वचन एक्टिवेट जब हम करते हैं रिसीव करने के द्वारा, तो वही वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करता है और वही वचन चमत्कार को लेकर आता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन क्या करता है, चमत्कार को लेकर आता है। जितने बार आप प्रार्थना को सुनोगे उतनी बार आपका विश्वास बढ़ेगा और उतनी बार वचन आपके कानों में पड़ेगा। तो वो वचन जब आप अपने जीवन में एक्टिवेट करते हो, रिसीव करने के द्वारा, सुनने के द्वारा, वो विश्वास आपका डे बाय डे बढ़ते ही जाता है, बढ़ता जाता है। हालेलुया। और चमत्कार हमारे जीवन में होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो एक सिस्टर ने जो गवाही बताया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और वो अपनी दूसरी गवाही भी बताती है कि उसकी जो बेटी है वो मिट्टी या फिर बालू खाती थी और कभी कभी साबुन भी खाती थी। और जैसे कि प्रभु ने अगुवाई किया था प्रोफेसी के लिए, परमेश्वर ने बताया था, दर्शन दिया था, बात किया था कि कई बच्चे हैं जो दीवार को काटते हैं, चाटते हैं। और वो बताती कि जो भविष्यवाणी अपने की थी वो सच में वो मेरी बेटी किया करती थी। और उस छुटकारे की प्रार्थना को मैंने अपने जीवन के लिए, अपने बच्चे के लिए रिसीव किया। और जब उसने रिसीव किया, रिसीव करने का मतलब उस प्रार्थना को, उस वचन रूपी प्रार्थना को अपने जीवन में एक्टिवेट किया, रिसीव किया, तब से अब उसकी बेटी के बारे में बताती हैं कि अब वो साबुन भी नहीं खाती, न मिट्टी खाती है और न बालू खाती है। सचमुच में ऐसा क्या हो जाता है कि जो इतने दिन से जो दीवार को काटती थी और खाती थी, मिट्टी खाती थी, बालू खाती थी, साबुन खाती थी, लेकिन अब से उसने सारा कुछ छोड़ दिया। ये है परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं तो वचन क्या है, मैंने आपको बताया वचन परमेश्वर है। तब किसको सुनते हो, प्रभु को सुनते हो, प्रभु की आवाज को सुनते हो, प्रभु की वाणी को सुनते हो। और वही सुनना, हाँ सुनना क्या होता है, जो वचन सुनते हैं। और डे बाय डे जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं रोज बरोज, तो वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आता है, चमत्कार को लेकर आता है। हम सुनते जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ते जाता है और हम सुनते जाते हैं, हम रिसीव करते हैं साथ में, तो वो अद्भुत कामों को करता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, रोज की प्रार्थना जो हम करते हैं, रोज आप जैसे सुनते हैं, सुबह शाम, रोज वचन, रोज प्रार्थना, रोज वचन, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना। कहाँ शैतान रहेगा? वो नहीं रहेगा आपके घर में शैतान। वो बीमारी की शैतान चली जाएगी यदि है भी तो, वो कर्ज की शैतान चली जाएगी यदि है भी तो, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, वो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएगी। क्योंकि रोज की रोज सुबह शाम, फिर शुक्रवार की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, फिर शनिवार के पास प्रार्थना, फिर रविवार को। तो बताओ, इतने पूरे वीक में पूरी प्रार्थना हो रही, वचन हो रहे, प्रार्थना हो रहे, जो प्रभु रोज दे रहा है। तो रोज आप वचन को, प्रार्थना को सुन रहे हो, तो अब 100% आप छुटकारा और चंगाई को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब हम वचन को रोज सुन रहे, प्रार्थना रोज सुन रहे और रिसीव कर रहे हैं, तो वो शैतान कार्य करने नहीं पाता आपके जीवन में। वो जगह तो ढूंढता है आपके जीवन में कि जाऊं उसके जीवन में मैं कार्य करूं, लेकिन उसे जगह मिलती नहीं है। वो जगह ढूंढता है लेकिन उसे क्या, वो जगह नहीं मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। एक वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम
पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सचमुच में आज रोज आप वचन और प्रार्थना को सुन रहे हो, वचन को सुनते सुनते प्रार्थना कर रहे हो और मांग रहे प्रभु से, तो प्रभु आपके लिए जरूर दरवाजे को खोलेगा। जरूर आप जो मांगोगे प्रभु आपके लिए करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम करते हैं तो प्रभु खोल देता है। जब आप प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं तो प्रभु रास्ता खोल देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बंद बिजनेस खुल जाए, आप ब्लेसड होकर बदल जाए, तो बोले प्रभु आपके नाम की महिमा हो मेरे बिजनेस के द्वारा। प्रभु के लिए आज जब आप करोगे, एक कदम बढ़ाओगे, तो प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कई लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी नहीं घटी ना होने पाए, मेरे काम बढ़ता जाए डे बाय डे। लेकिन कैसे? प्रभु क्या कहता है कि अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। जब अपनी आय का, जब आप अपनी कमाई का जब 10वां हिस्सा भाग निकाल कर देते हो, तो ये मत समझो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये प्रभु का हिस्सा है। जब हम प्रभु का हिस्सा प्रभु को देते हैं, जो 10% देते हैं, तो प्रभु 100 गुना वो भर देता है, वो दे देता है। और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ मेरे जीवन में। हालेलुया। तो जितना बोगे और उतना काटोगे, जितना आप करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए, तो प्रभु आपके लिए भी उतना ही करेगा, आपके फाइनेंशियल में, आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए जब रोज वचन सुनते हो, प्रार्थना सुनते हो, तो वो अद्भुत कामों को देखोगे। कितने महीने हो गए आपको हमारी जो परमेश्वर की कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा जो लोग गवाही देते, जो उनके जीवन में जो बड़े बड़े काम हो रहे, अद्भुत काम हो रहे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो करते हैं, जो प्रभु यीशु ही करते हैं उस अद्भुत कामों को। तो कई बताते कि हम 5 महीने से, कई 8 महीने से, कई साल से, हम 1.5 साल से हम वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो जब आप वचन और प्रार्थना को सुन रहे हो रोज बरोज, तो शैतान आपके घर में वो बैठ नहीं पाएगा, आपके घर में रह नहीं सकता। उसे जाना पड़ेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आप जो मर्जी हो जाए, जितने बड़ी आप कितने भी बड़े बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन तब भी आपको रोज प्रार्थना सुनना है, रोज साथ में प्रार्थना वचन को सुनना है, और रोज साथ में प्रार्थना करना है, ताकि कोई शैतान आपके जीवन में जगह न बनाने पाए। और ये आपकी मार्गों में क्या करता है? वचन और प्रार्थना रास्ते को खोल देता है, अगुवाई करता है, आपको आगे आगे ले चलता है, आपको बढ़ाता है। इसलिए प्रभु के पीछे पीछे चले, प्रभु में बने रहे और अड़े और खड़े रहे। प्रभु का वचन जब आप पढ़ते, नीति वचन 28 अध्याय 20वां वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने से उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य पर, सच में जब आप सच्ची रीति से जब आप प्रभु से मांगते हो, जो सच्चे होते हैं, जो प्रभु से वफादारी के साथ चलते हैं, प्रार्थना करने में हो, चाहे वचन पढ़ने में हो, प्रभु के पीछे पीछे चलने में हो, चाहे अपना आय का दशमांश देने में हो, चाहे आप प्रार्थना करने में, अपने परिवार को संभालने में, जब परमेश्वर के पीछे वफादारी के साथ चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जब आप प्रभु के पीछे चलते हो, ईमानदारी के साथ हर एक काम करते हो, तो प्रभु आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। उसके ऊपर क्या कहता है प्रभु? उसके ऊपर आशीर्वाद होते हैं। लेकिन जो धनी होने के लिए उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। और धनी होने के लिए लोग गलत गलत रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी का काम करते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? कि वो निर्दोष नहीं ठहरता। सीधा कहता है कि वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। इसलिए सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। जो सच्चा है, तो प्रभु कहता है उस पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। इससे जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को पहला स्थान दोगे, और जब प्रभु यीशु के समय को बैठकर जब प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, उपवास के साथ जब प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपकी कमाई को, हिस्से को ब्लेस करेगा, आपके जीवन के हिस्से को ब्लेस करेगा, आपके परिवार के, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को ब्लेस करेगा। और वो सेम नहीं रहेंगे और वो बदल जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा चलते हैं, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि रात दिन वचन प्रार्थना सुन रहे हो अपने घर में लगातार, जो रोज हम सुबह शाम की प्रार्थना करते, रोज सुनते हो, रिपीटेड, बार बार शैतान देख रहे हैं, अरे ये तो बार बार दोबारा सुनता है, लगा लगा के सुनता है, मैं कैसे इसके घर में जाऊं। वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वो कोशिश तो करता है लेकिन वो एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि आग से वो भस्म हो जाता है। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप रोज प्रार्थना सुनते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना सुनते हो, और साथ में जब आप प्रार्थना करते हो, तो आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। जब आप प्रभु से, जब निस्वार्थ से मांगोगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए, तो प्रभु आपको सब कुछ पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सभी प्रार्थना में जाएं।
हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुबह के समय के लिए। जितने लोग आज के वचन को सुना, ये सौ फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना, अनुग्रह देकर चलाने के लिए हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती जितने लोग प्रॉब्लम में, दर्द में, मुसीबतों में, बीमारियों में है, मैं डरती यीशु के समर्थन में बीमारी, हर बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थन में। चाहे इलाज बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर का प्रॉब्लम हो, चाहे इन्फेक्शन हो, यीशु के समर्थन नाम में जाए, यीशु के समर्थन नाम में डरते जाओ तो जाए। जिनके पेट की समस्या है, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनके पेट में पानी भर जाता है, जिनके पेट में सूजन रहता है, जिनके पेट में पानी भर जाता है, जिनके दर्द रहता है, हमेशा इसी वक्त में डालते फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया रबकती रबशी रबकती रबतीरा ओ जीसस, मैं डांटते यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए, मैं डांटते हर एक पत्थरी को डांटते जाते जाए, हर एक रसोली को डांटते जाते जाए यीशु के समर्थन नाम में। जिनके पेट में पानी भर गया, जिनके पेट में जो प्रॉब्लम है, सूजन है, कुछ भी है, यीशु के समर्थन नाम में जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जिनकी हड्डी के रोगों की समस्या है, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। मैं डांटती आपके घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपके पैर के दर्द जाए यीशु के समर्थन, आपके पीठ के दर्द जाए, आपके स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देते चंगा करते, मैं धन्यवाद करती हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करती जितने बच्चे बीमार यीशु के समर्थन में आजाद हो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती बेटी लिबर्टी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबकती रबशी रबकती, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो कुछ नहीं कर सकते वो करने पाए, जो कोमा में आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में इस वक्त वचन प्रार्थना को सुन रहे हैं, बिल्ली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते अपने पैर पे, जो वेट नहीं दे पाते, बल नहीं दे पाते, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बोल नहीं पाते, जो खाना नहीं खाते, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जिनका डायलिसिस चल रहा है, मैं प्रार्थना करते जाओ तो यीशु के समर्थन नाम में। जिनका फुट पाइप लगा जाता जाए, जो मशीन में, जो वेंटिलेटर में जाता चंगे हो यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे परेशानी से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आदत, हर एक नशे की आत्मा को डांटते जाते जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु नशे से छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करते जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो पाप करते, जो गलत कामों को करते, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं डांटते रहे बंधन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पति पत्नी को जिसको प्रभु ने जोड़ा से कोई अलग नहीं करने पाए, मैं डाइवोर्स को कैंसिल करती हूँ यीशु के समर्थन। आपका पति अब आपके ऊपर कभी भी अत्याचार न करने पाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती हूँ, डाइवोर्स का केस कैंसिल करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार, आपके घर के लोग बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। सभी उद्धार पाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। सिर्फ प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी जितने लोग नशा करते, आजाद करते, धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी शादी के रिश्ते आने के लिए आए यीशु के समर्थन नाम में। रिलीज करते यीशु के समर्थन नाम। प्रभु ब्लेस कर दिया आपके डॉक्यूमेंट को, आपके पेपर को मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ कमाई के हिस्से को, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, कमाई को ब्लेस करती हूँ, कुछ जॉब को सुरक्षित रखते हैं, लॉ में कवर करती हूँ, आपके पेमेंट को रिलीज करती हूँ, आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, स्टडी को ब्लेस करती हूँ के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बिजनेस बंद, बिजनेस खुल जाए, आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ। बोले कि आज प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा, प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए मेरे बिजनेस को चला दे, तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं कर सकूँ आपके राज्य में बीज को बो सकूँ पिता परमेश्वर। और जब बोलोगे तो प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। हालेलुया प्रभु आपने कर दिया करके मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देते जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु से प्रार्थना को सुन ले धन्यवाद करती हूँ। हर एक छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सभी लोगों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके घर के एक सदस्य को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने अपने जॉब में जाते, काम में जाते, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, जीवन से आपका काम अच्छा होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी सेलेक्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हूँ। कंट्री में बेस्ट होने की प्रार्थना करती हूँ और आप जॉब के लिए सेलेक्ट होने पाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु सर प्रार्थना को सुन ले धन्यवाद करते हूँ। जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु के एग्जाम को बोझ उठा के चलाए, चाहे गवर्नमेंट के लिए चल रहा है मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बोझ उठा के चलाए। प्रार्थना करने का सभी को आत्मा देना, प्रभु जाके पीछे चलने के लिए सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, पवित्रता में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बड़े हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं। गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें आप अपनी गवाही को वॉइस रिकॉर्डिंग करके नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को उस नंबर पे जरूर भेजें। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया है, और चर्च भवन के लिए जमीन की आवश्यकता इसके लिए प्रार्थना करें, और जिसको आत्मा बांटता है इसके लिए आप अपने जमीन के लिए, चर्च के भवन के लिए जमीन के लिए प्रभु मदद करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें। सब कुछ करना चाहिए जिसको आत्मा बांटता है इसके लिए आप डोनेशन दे सकते हैं। और आप अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश को, अपनी भेंट को आप दे सकते हैं गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और प्रभु में सदानंदित है, प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अनुग्रह पे अनुग्रह पाते रहे। इस मिनिस्ट्री को प्रार्थना करें, प्रेयर वरेर की प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु सदानंदित रहे, प्रभु काशी से और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।